और ये इंद्रियां कैसी हैं? अपने मन के रथ से चलने वाली है। मन चलाता है इन इंद्रियों को। अब इंद्रियां चलती हैं तो इंद्रियों के देवता होते हैं। इंद्रियों के जो देवता हैं वो क्या करते हैं? जो जैसा देवता है वैसा भाव रखते हैं। अगर तुम्हारी इंद्री का नेत्रों का देवता अश्विनी कुमार है तो अश्विनी कुमार तुम्हारे देवता भगवान के दर्शन करने में बाधा करेंगे। क्यों? कि ये भगवान के दरबार में न जाए। इसके परीक्षा होगी ये वहां जाने लायक है या नहीं है। इसलिए इंद्र सुरन न ज्ञान सुहाई, न ज्ञान सुहाई, न ज्ञान सुहाई, न ज्ञान सुहाई, न इंद्र सुरन न ज्ञान सुहाई, इंद्र सुरन न ज्ञान सुहाई, दान 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 विषय भोग पर प्रीति सदाई, विषय भोग पर प्रीति सदाई, विषय भोग विषय भोग पर प्रीति सदाई। हमारी इंद्रियों के जो देवता हैं, इंद्र सुरन न ज्ञान सुहाई, इंद्रियों को ज्ञान नहीं सुहाता। देखो शरीर में अगर पाप प्रवेश करेगा तो कहां से? कानों के द्वारा। पाप प्रवेश करेगा तो आंखों के द्वारा। दो ही इंद्रिय तो ऐसी है, बाकी कौन सी इंद्रिय ऐसी है जो सुनती है और बोलती हो? भाई जैसा देखेंगे वैसा चरित्र हृदय का बनेगा, जैसा सुनेंगे वैसा हृदय का चरित्र बनेगा। अच्छा देखोगे अच्छा बनेगा। इस ज्ञान आत्मदेव जी ने कहा देवी इस फल को खा लो पुत्र हो जाएगा। तो उसकी इंद्रियों को ज्ञान नहीं सुहाया तो मन में क्या आ रहा है? अरे बता देखो कहां से कैसी कैसी बातें लेकर के आते हैं। बताओ फल खाने से संतान होती है? हाँ बताओ, फल खाने से संतान होती है क्या? अब धुंधली की बुद्धि है। धुंधली का महाराज सुनो, तुम तो ये फल मुझे दे दो और मैं तो पूजा पाठ करके अपना ये फल खा लूंगी, तुम तुम्हारा काम कर लो। और फल को लिए बैठी है, विचार कर रही है खाऊं या ना खाऊं। फल खाने से संतान होती है। क्यों? मुंचा ज्ञानम, ज्ञान मुंचा। संगत नहीं की, सत्संग नहीं किया। आत्मदेव जी ब्राह्मण है लेकिन धुंधली पत्नी कैसी है? बोले उसका भाव देखो। तो सुनो, इतने में जब विचार करती रही है उतने में उसकी बहन आ गई है। क्यों बहन, क्या चिंता करती हो? बोले महाराज ये हमारे पतिदेव पता नहीं कहां से ये फल लाए हैं। अब फल खाने से कोई संतान होती है क्या? अब बहन तू ही बता इस फल का क्या करूं? अब देखो तुलसी भक्तता तैसी मिली सहाय, आप न आवे ताए और ताए तहां। तुलसी तुलसी यस्तस भक्तता तैसी मिली सहाय, आप न रहता। मेरे यहाँ 9 बच्चे हैं, 10वां होने वाला है और तू भी एक काम कर, उस बच्चे को मैं तुझे दे दूंगी, तू पेट से कपड़े बांध ले और गर्भवती होने का नाटक करती रहना। जिस दिन मेरा पुत्र होगा मैं तुझे दे दूंगी, तू रातों रात आत्मदेव से कह देना कि ये मेरे पुत्र हुआ है। देखो ये मेरे पुत्र हुआ। इसलिए कहते हैं भैया ज्ञान घटे किए मूड की संगति, मान घटे नित्य ही घर जाए। मूड की संगति करेंगे तो ज्ञान घटेगा और बार बार किसी के घर जाएंगे तो अपना मान घटेगा। धुंधली की ये विचारधारा है, उसकी बुद्धि है, संस्कार नहीं है, पत्नी है लेकिन आचरण नहीं है। बहन के कहने पर फल गाय को खिला दिया और खुद गर्भवती होने का नाटक करने लगी। क्या देखा?
कि जिस गाय को फल खिलाया था उस गाय ने एक बालक का जन्म दे दिया। पूरा शरीर मनुष्य का और कान गाय के जैसे। गाय ने ऐसा बालक, अरे देखो ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं है। ये गाय ने देखो ये इंसान के रूप में ये क्या दिया है। सब बड़े गौर से देख रहे हैं, गोकर्ण जी को देख रहे हैं। सबने इतने में क्या सुना, तब तक धुंधली के कक्ष से आवाज आई, आत्मदेव जी महाराज की जय हो, बधाई हो, तुम्हारे यहाँ पुत्र हुआ है। आहा, जैसे दशरथ पुत्र जन्म सुन काना और मानो ब्रह्मानंद समान। ऐसा आनंद, देखो आनंद की जब बात आती है तो ये मैंने बताया ना, आनंद विषयानंद, भोजनानंद और रागानंद और परमानंद और ब्रह्मानंद, ये सब आनंद लेने के लिए भाव है। आहा, पुत्र हुआ है, ब्राह्मणों को बुला करके स्वस्ति वाचन करवाया, ये करवाया, सारी जात कर्म संस्कार किए। अरे महाराज देखो तो सही, हमारे यहाँ तो पुत्र हुआ ही है, लेकिन हमारी गाय ने भी एक पुत्र को जन्म दिया है। अच्छा, तो ब्राह्मणों को बुलाकर नामकरण करवाए। क्या नामकरण किया? पहले गाय को पुत्र हुआ तो बोले गाय के जैसे कर्ण है, गोकर्ण। आहा, गाय के जैसे कान है, इसलिए महाराज इसका नाम गोकर्ण है। अब आत्मदेव जी क्या सोच रहे हैं, मेरा नाम आत्मदेव है तो मेरे पुत्र का नाम परमात्मदेव होना चाहिए। एक पिता की यही सोच है। अच्छा एक बात बताऊं, सही बात, दुनिया में एक पिता ही ऐसा है जो ये चाहता है कि मेरा पुत्र मुझसे आगे बढ़े। इसके अलावा इस दुनिया में कोई नहीं ये चाहे कि जी आगे बढ़ जाए। अब आत्मदेव जी क्या सोच रहे हैं, मेरा नाम आत्मदेव है तो परमात्मा देव मेरे पुत्र का नाम होना चाहिए। धुंधली ने सुना कि मेरे पति ये सोच रहे हैं कि मेरे नाम पर मेरे पुत्र का नाम होना चाहिए। धुंधली आ गई, महाराज क्यों महाराज क्या हो रहा है? मेरे नामकरण हो रहा है। बोले कैसे? बोले गाय ने जिस बालक को जन्म दिया है, गाय के जैसे कारण है, इसलिए उसका नाम गोकर्ण है। और बोले मेरा नाम आत्मदेव है तो मेरे पुत्र का नाम परमात्मदेव होना चाहिए। धुंधली बोली वाह महाराज गजब करते हो, 9 महीने पेट में मैंने रखा और नाम की बारी आई तो तुम अपने नाम पर रखते हो। सुनो महाराज, मेरा नाम धुंधली है तो मेरे पुत्र का नाम धुंधकारी होना चाहिए। तो भागवत में क्या कहा है, गोकर्ण पंडितो ज्ञानी। क्योंकि गोकर्ण जी का भाव क्या है, नित्य जन्म से ही भाव यही है कि हे प्रभु आपने मुझे जन्म दिया है तो मेरा जन्म कर्म सफल होना चाहिए, गुण अवगुण तुम्हारे अर्पित होना चाहिए। क्यों? क्योंकि नाथ आप तो दयालु हैं। मेरा भाई भले ही धुंधकारी ऐसा है लेकिन सद्बुद्धि आप प्रदान करिए। सुनो भाव देखिए, अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, अच्छा जब भगवान के दरबार में आप जाओ ना कभी, ऐसे अपने सब भगत जी सब जब पुष्प चलाने आते हैं, भाव से आते हैं दरबार में दर्शन करते हैं, तो जब देखो जो तुम्हारा तरीका है वो तो है ही है, जो तुम करते हो वो करते हो, लेकिन मेरा एक छोटा सा भाव है। आप इस दरबार में आओ ना तो सारी बातों को उधर छोड़ करके इस दरबार में आना और ये कहना, अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखो अब गुण हमारे, अगर नाथ